वैण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंदो मन वच काय। भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में जीव तत्वों के प्रकरण में देवताओं का वर्णन चल रहा है जो समाप्ति की ओर है। सबसे बढ़िया देवता कौन से है? सबसे बढ़िया जहां कोई मिथ्यात्व का अंश नहीं है, बड़े शांत हैं। आप धर्म ध्यान करते हैं, आपने नियम व्रत लिए हैं, आपका गुणस्थान 5वां है, किसी का 6ठा है, कोई 7वें में आ जाता है, तो मैं समझता हूं जितनी शांति उनके अंदर है वो हमारे तुम्हारे अंदर बिल्कुल सौम्य शांत, कोई विकार का नाम नहीं है। इसलिए कहा था 69 विमानवासी, वहां पर भव्य ही जा सकता है, अभव्य का कोई काम नहीं। वहां पर अप्रमत्त संयम पालने वालों की गति होती है, दूसरों की नहीं। वहां पर सीमित संसारी जीव जा सकते हैं, लंबे संसार वाले वहां पर नहीं जा सकते। वहां के जितने जीव हैं सारे के सारे एकांत सम्यक दृष्टि जीव है, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं। और जो वहां पर गए हैं उनकी नरक गति बंद सदा के लिए, त्रियंच गति सदा के लिए बंद। भवनपति वाणव्यंतर ज्योतिषियों के जितने विराधक के स्थान है सारे बंद। अब उनके जन्म है तो केवल वैमानिक देवलोकों के या मनुष्यों के। कितने जीव ऐसे हैं जो एक जन्म लेकर के मोक्ष में जाने वाले हैं, और ऐसे जीव कितने वहां पर। सर्वार्थ सिद्ध में तो सारे ही कितने हैं, सारे क्या है, सारे ही एक भवावतारी हैं। कहते हैं सर्वार्थ सिद्ध में कितने देवता हैं, संख्यात। लेकिन इस संख्या की ओर ध्यान देना, कितनी बड़ी संख्या है। कहते हैं एक आज पैदा हुआ तो ज्यादा से ज्यादा एक अंतर कितना पड़ सकता है, पल्योपम का संख्यात्मा भाग, पल्योपम का संख्यात्मा भाग। तो वहां के देवता की आयु कितनी है, 33 सागरोपम। एक सागरोपम में कितने पल्योपम होते हैं, 10 कोटा कोटि पल्योपम का एक सागरोपम। तो कल्पना करो एक पल्योपम में 2 पैदा हो तो 10 कोटा कोटि में कितने हो जाएंगे, 20 कोटा कोटि, इतने हो गए ना। फिर 33 सागरोपम में कितने हो जाएंगे, 660 कोटा कोटि। कोटा कोटि का मतलब करोड़ को करोड़ से गुणा करे, जितनी संख्या आएगी वो कोटा कोटि होगी। मतलब करोड़ के आगे एक के आगे 7 जीरो लगती है,
तो कोठा कोठी के आगे कितनी लगेंगी? 14 जीरो लग जाएंगे। कितनी बड़ी संख्या? तो 660 कोठा कोठी। ये तो कम से कम जरूरी थोड़ा है कि एक पल्लोप में 2 ही जन्म लेते हैं। देखो भगवान के शासन में कितने जीव हैं जो सर्वार्थ सिद्ध में गए हैं। धन्नाशाली वधर के लिए कहा जाता है, सर्वार्थ सिद्ध में गए। और वहाँ पर जाली म्याली आदि कितने हैं। अब ऐसे भगवान के शासन में भगवान के 14,000 शिष्यों में 800 मुनिराज ऐसे हैं जो 569 विमानों में गए हैं। भगवान पार्श्वनाथ जी जो 250 वर्ष पहले हुए हैं, उनके 1200 मुनिराज। भगवान अरिष्ट नेमी जी जो उनसे 83,000 वर्ष पहले हुए हैं, वहाँ से 1600 मुनिराज जो 569 विमानों में गए हैं। 569 विमानों में कितने देवता हैं? ये तो सर्वार्थ सिद्ध का बताए। इतने तो होंगे परमन पक्के हैं, इससे ज्यादा होंगे लेकिन इससे कम तो हो ही नहीं सकते। 569 विमानों में देवताओं की संख्या है असंख्यात। थोड़ा असंख्यात की ओर चले, कहते इस लोक में सबसे कम कौन है? गर्वज मनुष्य। अच्छा, गर्वज मनुष्य में भाई भी है, भैना भी है। इनमें भाई ज्यादा, भैना ज्यादा है? कौन ज्यादा है? भैनों की संख्या ज्यादा है। शास्त्रीय अनुपात देखा जाए 2.5 द्वीप की अपेक्षा से कहते हैं देवताओं से देवियां 32 गुना ज्यादा है, और मनुष्यों से मनुष्यनियां 28 गुना ज्यादा। मतलब कितना अनुपात है। आजकल के भागमारे जन्म लेने से पहले कुड़ियों को मार देते हैं, लड़कियों को। कहते क्या है, प्राय कर कहा जाता है सपनी अपने बच्चों को खा जाती है। लेकिन वर्तमान का कैसा विषाक्त वातावरण हो गया। लेकिन जो जहां का है सारी दुनिया का थोड़ा है। कहा पर शास्त्रों में आता बहुपत्नी प्रथा, बहु विवाह। कारण क्या है? पुरुष थोड़े हैं, बहनें ज्यादा हैं, और उनकी शादी करनी है तो कहाँ करेंगे? फिर जो समर्थ लोग हैं धन आदि की दृष्टि से वहां पर अनेक अनेक विवाह हो जाते थे। कहा सबसे थोड़े गर्वज मनुष्य, उससे ज्यादा गर्वज स्त्रियां संख्यात गुना ज्यादा। और उसके आगे चले बादर तेजस काय के पर्यापत असंख्यात गुना ज्यादा। एक एक मनुष्य के प्रति असंख्यात की रेशो बैठती। असंख्यात गुना जितने बादर तेजस काय के जीव हैं पर्यापत, उनसे असंख्यात गुना ज्यादा 569 विमानों के देव हैं। जे वो जीव हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में विशुद्ध संयम पाला, जिन्होंने अपने संयम में किसी प्रकार का दोष आने नहीं दिया। मानो किसी के जीवन में आया है तो उन्होंने आलोचना, निंदना, पश्चाताप, प्रायश्चित के द्वारा उसको निर्मल कर लिया, शुद्ध कर लिया। जे सारे के सारे जीव बीत राग वाणी के 100% आराधक हैं। क्योंकि बिना आराधना से नरक गति, त्रियंच गति को ताले नहीं लगते, विराधक श्रेणी के ताले नहीं लगते। सदा के लिए ज्यादा जीव एक एक जन्म लेके मोक्ष में जाने वाले हैं। 469 विमानों वालों के कहा है, जो दूसरी बार 469 विमानों में गया है उसका पक्का है अगले जन्म में वो मोक्ष में जाएगा। जैसे सर्वार सिद्ध का पक्का है जो वहाँ जन्म लेगा वो कहाँ जाएगा? अगले जन्म में मोक्ष में जाएगा। और जो सर्वार 469 विमानों में दूसरी बार गया है तो उसका पक्का है एक जन्म लेके वो मोक्ष में जाएगा। वो 569 विवासी देवता, एकांत सम्यक दृष्टि, भव्य परित संसारी, संसार को तरने वाले, कितनी उत्तम आत्मा है, कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, कैसे विशुद्ध संयम पाला है। उनकी हम अनुमोदना तो कर दें जो उन्होंने पूर्व जन्म में विशुद्ध संयम पाला है, संसार को सीमित किया है। वह केवल नाम मात्र के कर्म रह गए हैं।
मनुष्य जीवन पाएंगे और शेष कर्मों को क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन पाके सिद्ध गति को प्राप्त होंगे। अब जो 21वां देवलोक है, असंख्यात योजन ऊपर जा करके वहाँ पर 5 विमान है। एक मध्य में जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्ध, जब बिल्कुल जम्बू द्वीप की सेध में, ये 3 चीजें बिल्कुल सेध में हैं। अप्रतिष्ठान, नरकावास, वहाँ भी सारे 33 सागरोपम की आयु वाले नारकी हैं। और जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, फिर उसके ऊपर जा करके सिद्ध शिला से नीचे सर्वार्थ सिद्ध महाविमान, वो भी 1 लाख योजन का, थोड़े से भी इधर उधर नहीं है। और उसके सर्वार्थ सिद्ध महाविमान से 4 दिशाएं, पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूरब की ओर विजय विमान है, वैजयंत जो दक्षिण की ओर है, जयंत जो पश्चिम की ओर है, और अपराजित जो सर्वार्थ सिद्ध से उत्तर की ओर है। सर्वार्थ सिद्ध तो लाख योजन का है, और दूसरे जो है ऐसे मतलब के सर्वार्थ सिद्ध के पास से जाते हैं, आगे बढ़ते चौड़ाई बढ़ती जाती है, और उनकी ऐसे लंबाई असंख्यात कोटा कोटि योजन की बैठ जाती। तो असंख्यात इन 4 विमानों के अंदर, सर्वार्थ सिद्ध के अंदर संख्यात हैं, बाकी में असंख्यात है। कितनी भव्य आत्मा, पुण्य आत्मा अपने ध्यान का, वैसे तो हम नहीं जा सकते, अपने ध्यान का विषय तो बना सकते हैं, मन के द्वारा कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। कहते कल्पना करनी है तो अच्छे लोगों की कल्पना करो, तुम्हारा ध्यान अच्छा होगा। नारकियों की कल्पना करोगे तो फिर नारकी अपनी ओर खींचेंगे, भैया आ जा, तेरे बिना मन नहीं लग रहा, वहाँ तो नहीं जाना चाहेगा। अच्छे लोगों का ध्यान करो, और वो अच्छे लोग जिन्होंने पूर्व जन्म में विशुद्ध संयम पाला है, वीतराग वाणी की आराधना की, हम उनका ध्यान करेंगे तो एक दिन हमारा तुम्हारा नंबर भी आ जाएगा कि हम भी भगवान की वाणी के आराधक बन जाएंगे। तो ये 5 69 विमान, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध महाविमान 5। कहते वहाँ पर 64 मन का मोती है सबके ही, और उसके अंदर बिल्कुल चम चम करता कितना कुछ दिखाई दे जाता है। कहते देवताओं से में सबसे ज़्यादा अवधि ज्ञान किनका है? 5 69 विमानों का। ऊपर अपने विमान की ध्वजा से लेकर के 7वीं नरक तक का वो एरिया जो है अपने अवधि ज्ञान का विषय बना लेते। अनुत्तर सुख है दुनिया के सुखों में, जिनसे बढ़ करके और कोई भौतिक सुख नहीं है। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, लेकिन भूख नहीं है, तृष्णा नहीं है, और मिले उसी में क्या है? तृप्त है। ऐसी तृप्ति क्यों आई है? ऐसी तृप्ति इसलिए आई है क्योंकि उनके कषाय बड़े मंद हैं, मोनी कर्म बड़ा हल्का है। अब हल्का होने के कारण ये कषायों की वासनाओं की आग शांत होने के कारण से वहाँ पर अनंत सुख का अनुभव कर रहे और इंतजार कर रहे हैं वो घड़ी कब आएगी जब हम जहाँ से चलेंगे मनुष्य भाव होगा, प्रतिबोध पाएंगे, फिर हमारी दीक्षा होगी, फिर हम संयम लेंगे, शास्त्र स्वाध्याय करेंगे, अरिहंत परमात्मा की निर्ग्रंथ गुरुओं की आज्ञा में विचरेंगे, एक एक क्षण को धर्म ध्यान के द्वारा, धर्म आराधना के द्वारा सफल बनाएंगे।
और घाती कर्म क्षय करके केवल ज्ञान, केवल दर्शन का सूर्य हमारी आत्मा के अंदर जगमगाएगा। और अघाती कर्म क्षय होने पर हमारी आत्मा वहाँ से कितनी दूर है? 5 उत्तर विमानों से 12 योजन ऊपर जो ध्वजा है सिद्ध शिला है, 12 योजन, फिर 8 योजन मोटी सिद्ध शिला है, 12 योजन पर शुरू होती है और 8 योजन उसकी मोटाई है। कितने हो गए? 20 योजन। और ऊपर 1 योजन ऊपर जाकर के आलोक शुरू हो जाता है। तो जितने भी सिद्ध भगवान हैं सारे के सारे उनका ऊपर का हिस्सा आलोक से स्पर्श होता है। वैसे स्पर्श का गुण पाया नहीं जाता। आगे क्या है? वहाँ सिद्ध भगवान और उसके आगे आलोक शुरू हो जाता है। जैसे ना गवारे के अंदर हवा भरी जाती है, धागे से पकड़ लेते हैं, उसको ऊपर चला जाता है, चलते चलते वो दीवार के छत के साथ स्पर्श कर रहा है, लेकिन वो गवारा छत के अंदर है या कमरे के अंदर है? कहाँ है? छत के अंदर तो नहीं है, छत का स्पर्श कर रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है वो कमरे के अंदर ही है। इसी प्रकार सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश ऊपर के वो आलोक से स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन है लोक के अंदर ही। जैसे वो गवारा कमरे के अंदर है, छत का स्पर्श कर रहा है, और वहाँ पर देखा जाए 12, 8, 20, 21 योजन पर आलोक शुरू हो जाता है, और वहीं पर अनंता अनंत सिद्ध भगवान 45 लाख का योजन सिद्ध शिला जिसका व्यास है 45 लाख योजन, सेंटर में से ऊपर से बिल्कुल समतल है, बीच में से 8 योजन मोटी है, फिर 8 योजन के बाद 8 योजन सेंटर के हैं, मध्य के, उसके बाद नीचे से पतला होना शुरू कर देती है। अब करते करते जब किनारों पर पहुंच जाते हैं तो कहते हैं मक्खी के पंख से भी क्या हो जाती है? बारीक हो जाती है। तो कहा जितने भी सिद्ध भगवान इस मनुष्य लोक से जाते हैं, क्योंकि मनुष्य लोक भी कितना बड़ा है? 45 लाख का। कहते हैं संसार के मोह रूपी राजा ने, जैसे ना कहते हैं मनुष्य गति से मोक्ष में जाते हैं, जैसे बोतल के अंदर किसी को बंद कर देते हैं ना, ऊपर ढक्कन लगा देते हैं ताकि कोई बाहर ना जा सके, ऐसे मनुष्य लोक से कोई बाहर ना जा सके। कहते तो सिद्ध शिला क्या है? जो मोह कर्म ने जो बोतल का ढक्कन होता है वो लगाया हुआ है, कोई इसको क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन जिस आत्मा के कर्म क्षय हो जाते हैं तो वो सिद्ध शिला रूपी ढक्कन भी उन आत्मा को रोक नहीं सकता। वो सिद्ध आत्मा उसको भी क्रॉस करके लोकाग्र भाग में पहुंच जाती। जो एक विचारों की कल्पना है कि वो क्या है? ढक्कन के समान वो सिद्ध शिला है। तो जितनी सिद्ध आत्माएं इस मनुष्य लोक से जाती हैं वो उस सिद्ध शिला को क्रॉस करके ही जाती हैं। कहते हैं जे दीवारें रूपी स्थूल पदार्थ को रोक सकती है, लेकिन आत्मा को संसार के अंदर किसी के अंदर रोकने की शक्ति नहीं है। आत्मा वहीं रुकती है। यदि कर्मों वाली है तो जहाँ उसने कर्म भोगने हैं तो वहाँ रुकती है। जो कर्मों से मुक्त है वो इस लोक से उठ करके लोक के अग्र भाग में वहाँ रुकती है। क्यों? आगे क्यों नहीं जाती? कहाँ आगे? जीव और पुद्गल की गति में जो सहायक तत्व है धर्मास्तिकाय वो आगे नहीं है। नहीं होने के कारण से ना जीव की आगे गति है ना ही पुद्गल की गति है। तो वो लोकाग्र भाग। तो कितने हो गए? 5 देवताओं के 99 भेद, 10 भवनपति, 15 परमा धर्मी, 25 हो गए, 16 बाणव्यंतर, 10 जृंबक, 16, 10, 26, 25, 26, 51, ज्योतिषियों के 5,
4 अचार करके 10, कितने हो गए 61। 3 हो गए किलविशी 64, 9 हो गए लोकांतिक 73, 12 हो गए कल्पवासी 85 हो गए, 9 ग्रवेयक, 5 69 विमान, कितने हो गए 99। 99 पर्याप्त, 99 अपर्याप्त, कितने हो गए 198। नारकियों के 14, त्रियंचों के 48, मनुष्यों के 303 और देवताओं के 198, कितने हो गए 563। संसारी जीवों के कितने भेद 563। सिद्धों के अनंतर सिद्ध, परंपर सिद्ध, फिर आगे अनंतर सिद्ध के जो भेद हैं 15 हैं, परंपर के 13 आते हैं। वो मोक्ष तत्व जब आएगा तो देखेंगे, आ गया तो देखेंगे, नहीं तो जैसा समय हुआ। तो कहा कि इनको याद करना, समाई के अंदर बैठे सिद्ध होकर के अक्खां बंद करें, ध्यान में बैठे, रिवीजन करें, कभी बोल करके कभी मन मन में। जितना रिवीजन करेंगे हमारा समय सार्थक जाएगा, आगम वाणी का अर्थागम का स्वाध्याय होगा, हमारे संस्कार विशुद्ध होंगे, परिपक्व होंगे, नरकों का भी वर्णन आएगा, त्रयंच गति का, मनुष्य गति का, देव गति का। हमने कहाँ जाना है, हमारा लक्ष्य क्या है, मोक्ष। देवलोकों का लक्ष्य नहीं रखना, जाना तो वहीं पर है लेकिन लक्ष्य नहीं रखना, क्योंकि मोक्ष का लक्ष्य होगा तो देवलोकों में जाके उस माया के अंदर उलझेंगे नहीं। जो देवलोक का लक्ष्य हुआ तो वहीं जाके फंस जाएंगे। तो बाकी जो है ये 563 भेद, कल से अजीव तत्व जिसके 560 भेद हैं, बस जैसे जो हो गए ऐसे वो भी हो जाएंगे, घबराना नहीं। तो जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया।